और पैसा चाहिए। अब और पैसा कहाँ से लाए? तो मोदी जी को आइडिया देते हैं कि बैंकों में पैसा आएगा तो हमें मिल जाएगा। तो बैंकों में लाए कैसे? नोट बंद कर दो। अरे नोट बंद कर दो कि हाँ कर दो, नया नोट दे दो, फिर बैंक में आएगा। तो आम आदमी की कैपेसिटी 5,000 रुपए की देगी। जब आम आदमी के खाते में 5,000 रहेगा तो बैंकों की हेल्थ बढ़ जाएगी, और बैंकों की हेल्थ बढ़ जाएगी तो हम पैसा लेके चले जाएंगे। आप इस बैंक रूपी हाथी को जितना भरोगे उसमें से पैसा निकाल के वो पूंजीपति ले जाएंगे। आपका पैसा आपकी जेब में नहीं रहना चाहिए, आपका पैसा आपके घर में नहीं रहना चाहिए, आपका पैसा आपके फोन में रहना चाहिए। आपके फोन में रहेगा तो वो यूज लेगा, आपके जेब में रहेगा तो कोई दूसरा यूज नहीं लेगा। आपने सुना कि अमेरिका में बैंकें बर्बाद हो गई, क्यों? ऑनलाइन फ्रॉड करने। आपने सुना कि देश दुनिया की इकोनॉमी क्यों बर्बाद होती है? कि जब किसी इकोनॉमी में आदमी के पास कुछ नहीं रहता है और बैंकों के पास सब कुछ होता है तो सब लुट जाता है। आदर्श सोसाइटी सुना होगा आपने, रातों रात गायब हो गई, कितने करोड़ों रुपए लेके, आज तक कोई बोलने वाला नहीं है। संतुनी सुना होगा, इस बीजेपी के राज में सारी सोसाइटियां डूब गई। चाहे अर्थ को देख लो, चाहे सुंदरम को देख लो, उनके कागज खंगालोगे तो आपको दिखेगा कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी पे लोन दे दिया, एक ऐसी जमीन पे लोन दे दिया जो आगे बिक चुकी है, एक ऐसी संपत्ति पे लोन दे दिया जिसका कोई वसूल ही नहीं है। देने वाले भी वही और देने वाले भी वही। मैं पूछता हूँ चंद्रा कोचर जी से कि आईसीआईसी का पैसा सबसे ज्यादा वो यूज क्यों लेती है? क्योंकि बैंक उनके बाप की है, वो चाय की जैसा करेगी। आप डालते रहो, जिस दिन वो भाग गई आप पीछे से ढूंढते रहना। अरे आप क्यों नहीं जाते हो एसबीआई बैंकों में? आप क्यों नहीं जाते हो पंजाब नेशनल बैंकों में? आप क्यों नहीं जाते हो राष्ट्रीयकृत बैंकों में? कम से कम गारंटी तो है, पैसा मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जो सरकार में आया वो कहता है कि 1 लाख की गारंटी देता हूँ बैंकों में। अगर आपका कितना भी पैसा जमा है, अगर डूब गया 1 लाख वापस मिल जाएगा, बाकी बाय बाय। ऐसे रेगुलेशन पास किए इन्होंने। आप 1 लाख से ज्यादा बैंकों में रखते हो तो 1 लाख की गारंटी मोदी जी देते हैं। ये बैंकों का कानून है, और अगर उससे ज्यादा पैसा है तो कोई गारंटी नहीं है। सोच समझ के जमा कराना भाइयों, पैसा तो जाना ही जाना है, हमें तो लाना है और उनको लूट के ले जाना है। आप लाओ ना साम्यवाद, एक बार क्रांति लाओ, एक बार समाजवाद की स्थापना करो इस देश में। मैं कहता हूँ इन पूंजीवादियों की जो अलग अलग पार्टियां बनी हुई है, ये जो रावण के 10 चेहरे बने हुए हैं, इन रावण के 10 चेहरों का नकाब हम उतारेंगे। आप देखो केरल में हम काम कर रहे हैं, आप देखो रविंद्रनाथ टैगोर को, आप लाला लाजपत राय को देखो, आज सुभाष चंद्र बोस को देखो, क्यों बनाई थी उन्होंने एटक मजदूरों की यूनियन, क्यों बने थे वो अध्यक्ष? क्यों नहीं वो कांग्रेस में गए? क्यों आजाद हिंद फौज बनाई? आप उस इतिहास को समझो। आप एक तरफ गाली देते हो कि 70 सालों तक कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ गाली देते हो कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि जिन 70 सालों तक कुछ नहीं हुआ, जिस आजादी के आंदोलन में कुछ नहीं हुआ, उस समय वो दूसरे लोग कौन थे जो फांसियां खा रहे थे, जो जेलों में जा रहे थे? उनको कभी आप जीता कर लाए? आप उन लोगों को जिता कर नहीं लाए, सिर्फ गालियां देते हो कि 70 साल तक कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, 70 साल तक कुछ नहीं हुआ तो आजादी के आंदोलन में जो मर रहे थे उनको आपने सरकार क्यों नहीं दी? आपने भी तो उन्हीं को सरकार दी ना जो 70 साल तक काम कर रहे थे। फिर आप दूसरे लोग आके कहते हैं कि साहब अब देखो हम सब काम करने जा रहे हैं, तो कहोगे तो धर्म के नाम पे काम करते हैं। तो जब ये धार्मिक उन्माद इतना फैला, उस समय आपने मजदूर यूनियनों को आगे क्यों नहीं लाए? आपने क्यों नहीं कहा कि मजदूर यूनियन के साथ आगे जाओ और हमारा काम करो? आप चाहोगे हिंदू सरकार लाना तो आपको इस देश में भगवा दिखेगा। आप चाहोगे कोई धर्म ज्यादा एक धर्म की बात करने वाली सरकार लाना तो आपको वो झंडे दिखेंगे। आप अपने इनकलाब की बात करो ना, लाल रंग में कहाँ बुराई है? लाल रंग तो आप में खून है, आपका ब्लड है। लाल रंग कैसे आया इस पार्टी के झंडे का वो भी आपको